चलें जी, हमारे पास आ गए हैं जी गोलगप्पे का शोरबा। और राइमा नाराज़ होगी। राइमा 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 बात सुनो। राइमा ब्रुस के जा रही है बाबा के पास। मोमो खाने लगी है जी। यहाँ पे गोलगप्पा, यहाँ पे आ गई है जी हमारी आइसक्रीम। और यहाँ पे आ गए जी सड़क साफ़ करने वाले, क्योंकि यहाँ पे सड़क बन रही थी। और ये हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और ये हम पहुँच गए हैं गोलगप्पे खाने। और ये मैं कर रहा हूँ इंतज़ार, और यहाँ पे भी मैं इंतज़ार करूँगी कब आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रहीम भाई ब्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी इसी के साथ करते हैं हमने आज के ब्लॉग को शुरू। और आज का ब्लॉग शुरू होता है जी बहुत ज़्यादा रात को, क्योंकि हम जब राइमा की बर्थडे थी हम उस दिन अपनी नानों के घर स्टे कर लिया था, यानी रात रह गए थे। तो उससे अगले दिन जो था राइमा ने हमें देनी थी जी ट्रीट। एक तो उसने अपनी बर्थडे का खाना खिलाया हमें, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा कि राइमा मैंने तो आपसे ना जो है वो ट्रीट लेनी है। तो मुझे कहती चले आई नहीं भाई, मैं आपको ट्रीट देती हूँ। तो बस हम यहाँ पे जा रहे थे उसके ट्रीट लेने। तो खाना शाना जो था हमने खा लिया हुआ था, भूख शूख जो थी वो इतनी नहीं थी। तो लॉन्ग ड्राइव पे जो थे हम लोग निकल गए थे जीटी रोड की तरफ। हम लोग जो थे वो जा रहे थे, रास्ते में एक गधा नज़र आया। मैं कहा लोहड़ियों ने तो गधा भी खा लिया। आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी लोहड़ियों ने ना गधा जो है वो खा लिया, गधे का कीमा और शौरमे वगैरह ना खा लिया। खैर लोहड़ी हर बार ये खा ही लेते हैं। बस यहाँ पे जो था वो टूल प्लाज़ा आ गया था। तो बस हम यहाँ पे टूल प्लाज़ा जो थे वो चल रहे थे जीटी रोड का, क्योंकि खाना शाना मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने पहले खा लिया हुआ था। भूख इतनी नहीं थी, बस लॉन्ग ड्राइव भी करनी थी, क्योंकि घर में रह रहे कि हम ज़रा बोर भी हो गए थे। और जान वहाँ पे ज़ुम्बी खा रहा है अपनी मज़े से। मैं तो वैसे फ़र्स्ट टाइम आया जीटी रोड में, मेरा पहले नहीं कभी आया जीटी रोड में। मोटरवे हमने यूज़ की हुई है, जीटी रोड पहली बार ही मैं यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैंने कभी पहले जीटी रोड जो थी वो इस्तेमाल नहीं की कहीं जाने के लिए। तो यहाँ पे जब एंटर हुए थे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तो मोमल को ना पुलिस से बहुत डर लगता है। वो जहाँ भी पुलिस को देख लेना अपनी आँखें बंद कर लेती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है पुलिस से। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। राइमा और मोमल की मस्तियाँ यहाँ पे लगी थी दोनों। राइमा आगे से पीछे बातें कर रही थी, मोमल पीछे से आगे बातें कर रही थी। एकदम से दोनों जब ब्रेकें मारते थे एकदम से आगे जाके गिरते थे, खूब इंजॉय कर रहे थे दोनों। और यहाँ पे जान साहब जो थे वो खा रहे थे जी ज़ुम्बी। उसके होंठ देखें आप कैसे पल हुए हैं। अभी ज़ुबान भी बाहर निकालेगा, देना कैसे पल हुई होगी। अभी ज़ुम्बी भी दिखाएगा कि ज़ुम्बी। और अज़ान ने जो वो वॉच पहनी है वही वाली पहनी है जो मैंने आपको बर्थडे पे दिखाई थी, जो इसकी खाला ने इसको दी थी। ये देखें आप इसकी ज़ुबान की कितनी ये ब्लैक है। तो अज़ान जो था यहाँ पे बैठ के ज़ुम्बी खा रहा था। हम लोग जो थे वो बाइक इंजॉय कर रहे, साथ साथ गाने सुन रहे थे। गाने अगर जब लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा गाने सुनने का कितना मज़ा आता है। तो बस हम जा ही रहे थे, जीटी रोड में ही हैं अभी। और मामू जाकर कहते नहीं भाई कोई गाना अच्छा सा लगा दो, देखें नज़र आ रही होगी वो शीशे में आपको। तो बार बार कहती थी भाई गाना ना अच्छा सा लगाना। तो हाँ कभी अपना मुँह बाहर निकालती थी शीशे से, कभी दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी। तो मोमल बेचारी अभी आपको पता है उसकी टांग नहीं सही, तो अभी ऐसी मस्तियाँ जो थी वो नहीं कर सकती। और यहाँ पे एक साइड पे कोनों में घुस के दोनों एक दूसरे से बातें करती। मोमल भी जो है वो पीछे नीचे घुसी है, वो बातें कर रही है उससे। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे। मैंने कहा जैसे पहले बताया कि भूख जो थी वो हमें इतनी नहीं थी। तो गोलगप्पे का होता है, भूख आपको ना भी हो पेट बढ़ाओ, गोलगप्पे से कोई मना नहीं करता। तो बड़े मशहूर ये गोलगप्पे वाले लाहौर से बाहर नहीं हैं। तो इनका आप रश देख लें, आप ये रश देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना मशहूर होगा। तो साथ इसने गोलगप्पे भी लगाए, साथ इसने लड्डू पीठी भी लगाई थी। इसके गोलगप्पे तो मज़ेदार थे ही थे, साथ में लड्डू पीठी भी जो थी वो बड़ी मज़ेदार थी। साथ में इसके दही भल्ले और आलू चने थे, वो भी बड़े मज़ेदार थे। लेकिन गोलगप्पों की तो बात ही कुछ अलग थी ना। बड़ी दूर से जो थी वो दुनिया आई हुई थी इसके गोलगप्पे खाने। बड़ा मशहूर है ये गोलगप्पे वाला, लोग गाड़ियों में आए हुए थे खाने के लिए इसके गोलगप्पे। ये आलू पीठी, अभी आप ये अंकल ने प्लेट पकड़ के आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी मज़ेदार है ये आलू पीठी। आलू पीठी खैर हाँ आलू पीठी मेरे ख्याल से पीठी कह लेते हैं।
तो दही भल्ले तो उसकी मैं कहता हूँ बात ही अलग थी। दिन के टाइम ये यहाँ पे लगाता है आलू पकौड़े, साथ में पकौड़े। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी बारी जो है वो कब आएगी। दिन में ये बेसन वाले नान और आलू की टिक्कियाँ वगैरह लगाता है, और रात को ये आलू पीठी और आलू चने वगैरह, साथ में गोलगप्पे वगैरह लगाता है, और सारी रात यहाँ पे बैठता है। उसके बाद सुबह 6 बजे के करीब ना यहाँ पे ये नाश्ता लगा लेता है। अभी पता चला है कि आलू पीठी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लड्डू पीठी सही नाम है उसका, मैं भूल गया था। बस यहाँ पे गोलगप्पे आ गए थे। रहमा मेरे साथ साथ ही जो थी वो आ गई थी। उसके गोलगप्पे मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। जितना दूर हम लोग सफ़र करके आए थे ना, हमारे पैसे जो थे वो वसूल थे गोलगप्पे खाने। यहाँ पे ना रहमा नाराज़ हो गई थी कि कोई इसको जो था वो गोलगप्पे नहीं दे रहा था। कह रही थी बाबा मुझे दे दो गोलगप्पे, दे दो दे दो। गाड़ी के ऊपर उसका हाथ नहीं जा रहा था ना, तो इसलिए वो लगी थी। मैंने उसको प्लेट उतार के जो थी वो इसको दे दी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको गोलगप्पे जो थे वो उतार के दे दिए। अभी मुझे कह रही थी नहीं भाई खट्टा और मीठा कहाँ पे है। मैं कब अभी अंकल आते ना वो देते हैं आपको। यहाँ मंगल भी जो थी वो खा रही थी मज़े से गोलगप्पे, और यहाँ पे मैं भी जो है वो भी खाऊंगा। ये अंकल ले आए थे जी मीठा और खट्टा, एक मीठा था और एक खट्टा था। इनका खट्टा जो था बड़ा मज़ेदार था, ना ज़्यादा खट्टा था ना ज़्यादा मीठा था, बड़ा मज़ा। जब अंदर गया तो सीना जो था वो ठंडा हो गया। आपको पता है गर्मी पहले भी कितनी है, और ठंडी ठंडी चीज़ों का खाने का कितना दिल करता है। एक रात के टाइम और एक सुबह के टाइम दिल करता है कुछ ठंडा खाएं। और गोलगप्पे की बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। मैं खैर से खट्टा नहीं खाता, मैं मीठा ही खा रहा था, मुझे मीठा ही पसंद है। और यहाँ पे मोमल भी जो थी वो खा रही थी, और यहाँ पे हम लोग खा के फारिग हो गए थे मामू की। तो बस मैंने सारा उतार के जो था वो नीचे रख दिया, और मीठा जो था बच गया था, क्योंकि मीठा ना कुछ ज़्यादा ही मीठा था। मुझे तो वैसे मीठा पसंद है इसलिए मुझे तो मज़ा लगा, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो इतना रश था कि कोई चेयर वगैरह नहीं थी। लोग फिर भी खड़े होके खा रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों के पास। क्योंकि आपको पता है मैंने पहले बताया कि बड़ा मशहूर था, इसके पास जगह बहुत कम थी। तो बस हम लोगों ने खा लिया। इसके बाद हम गाड़ी में जो थे दोबारा बैठ गए, और यहाँ पे मैं जो था वो गाड़ी में बैठ गया था। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग फिर जा रहे थे, और यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से फजर का टाइम जो था वो हो गया हुआ था जुदा टाइम तो हो गया हुआ था, नहीं तो कंफर्म है। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी आइसक्रीम खाने। अब यहाँ पे कोई जगह ढूंढ रहे थे हम, आइसक्रीम जो है अब कहाँ से खाएं। यहाँ पे भी गाड़ियों का रश इतना, मेरा तो आधी रात थी फिर भी लोग जो थे बाहर निकले हुए थे। अभी तक रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ खुली थी, और वहाँ पे इतना रश था। तो ये गोल चक्कर का को पता होगा। तो रहमा को ना बड़ा मज़ा आ रहा था, अपने बाबा से बार बार कहती बाबा 2-3 गोल चक्कर काटो, मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे 2-3 हम गोल चक्कर काटते रहे 2-3 बार हम गोल गोल घूमे। फर्स्ट राउंड अबाउट आपको पता होगा समनाबाद का, वहाँ पे हम लोग घूमते रहे। फिर यहाँ पे एक शॉप है, ये भी बड़ी मशहूर है। जैसे गोलगप्पे की शॉप जैसे मैंने बताया ना कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं, वैसे ये भी इस शॉप को भी आइसक्रीम खाने के लिए ना लोग दूर दूर से आते हैं। रश से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इतना रश है तो कितना मशहूर होगा। यहाँ पे मोमल कहती है हाँ मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, तो मामा से कहती पागल तुम्हारा गला ख़राब है, तुमने नहीं खानी आइसक्रीम। फिर वो नशा हो गया, कहती नहीं मैं तो खाऊंगी। ये शॉप है जहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाने जो थे वो आए थे। ये देखें कितना रश है, लोग यहाँ पे भी जो है वो खड़े हो के खा रहे हैं, बाइकों से उतर के जो है वो खा रहे हैं। हला से रात हुई थी फिर भी लोग जो थे बाइक निकल के आइसक्रीम खाने आए हुए थे। खैर हम भी तो आइसक्रीम खाने आए थे, हम भी तो इन लोगों में शामिल हैं। तो बस यहाँ पे हमारी आइसक्रीम जो थी वो आ गई थी, और हम लोगों ने यहाँ से अपनी अपनी आइसक्रीमें पकड़ ली थी, और मोमल को भी मिल ही गई थी आइसक्रीम, वरना मोमल का गला ख़राब है तो मामा उसको नहीं खाने देती। लेकिन फिर भी देखे मामा ने पकड़ लिया उससे। मेरी मामा को ना आइसक्रीम बड़ी पसंद है, उनको दिन रात आइसक्रीम दो वो खा लेंगी, इसलिए वो मोमल को नहीं खाने दे रही, खुद ही खा गई हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो थे वो घर पहुँच गए थे, और फजर का टाइम हो गया था। तो बस हम अंदर जाके फिर लेट गए थे। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद एकदम से हमें ना आवाज़ आई, बड़ी ड्रोनी किस्म की ना आवाज़ आई, लगा कोई ट्रक जो है ना वो गिर गया। तो हम बाहर आके देखा था कि यहाँ पे सड़क बनी थी इनकी, तो स्पीडर वाले आए होते, यानी स्पीड से ना साफ़ कर रहे थे सड़क को, मिट्टी उड़ा रहे थे। तो इसकी इतनी आवाज़ थी कि पूरा घर गूंज रहा था। मैं कहा अभी हम आगे लेटिंग है, साथ ही लोगों ने आ गई है। तो मैं कहती अब मैं सोऊंगी कैसे, वो भी देखिए यहाँ पे खड़ी होकर ना देख रही है। मोमल जो थी वो लेट गई हुई थी, तो वो दोबारा नहीं उठ सकती थी, इसलिए हमने उसको नहीं लेके आया। यहाँ पे मैं अजान और भाई खड़े हैं।
यहाँ पे ना ये लोग मिट्टी उड़ा रहे थे, आप लोग खुद देख लें कि कैसे मिट्टी जो है वो उड़ा रहे हैं। खैर सड़क का जितना बुरा हाल था ना उतना ही रोब निकला है सड़क का। उसका ब्लॉग मैंने एक अलहदा बनाया, वो मैं आपको अलहदा से दिखाऊँगा। इतना बड़ा ट्रक लेके आए थे, कसम से ऐसी आवाज़ है कि कोई ट्रक गिर ही गया। ये देख लें कैसी मिट्टी आ रही थी। अगर मैं आपको थोड़ी इसकी आवाज़ सुनाऊँ ना इसकी, तो आप लोग सुन ना सकें। यहाँ पे अंकल कहते तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं कहा तुम आप लोग की वीडियो बना के ना मैं गवर्नमेंट को सेंड करूँगा। साथ ही हंसना शुरू हो गए। इतने बढ़िया जनरेटर जो थे वो साथ लेके आए थे, साथ साथ मिट्टी उड़ा रहे थे और पीछे से सड़क बना जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। आगे पहले आके मिट्टी उड़ाते थे और पीछे से काफ़ी बड़ा ये रोड है, बहुत बड़ा एक रोड है जो सीधा आ जाता है। तो पीछे से सड़क बना स्टार्ट भी हो गई थी, आगे से अभी मिट्टी उड़ा रहे थे। जब सुबह उठ के हम बाहर आए तो इन्होंने सारा काम जो था ना पूरा कर लिया हुआ था। तो बस इस ब्लॉग को जो है फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और अभी और भी काफ़ी ब्लॉग हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये वीडियो को भी जो है वो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी अपना मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाया करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।